ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खamenei की मौत के बाद पाकिस्तान सुलग उठा है। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में जबरदस्त बवाल हो रहा है। ये बवाल कहीं और नहीं बल्कि वहां मौजूद यूएस कॉन्सुलेट के बिल्डिंग के पास ही हो रहा है। एक तस्वीर तो हमने आपको कराची की दिखाई, जहां यूएस कॉन्सुलेट पर पाकिस्तान में हमला हो गया। अब ये एक बड़ी गंभीर सूरत हाल इसलिए कि एक तरफ आप जो हैं वो सऊदी अरेबिया के साथ हैं और आपने कहा हुआ कि सऊदी अरेबिया के पे जो अटैक होगा वो हम पे होगा। तो ईरान ने तो सऊदी अरेबिया पे अटैक कर दिया, तो अब आप क्या ईरान पे अटैक करेंगे? क्योंकि आपने तो सऊदी अरेबिया से कहा हुआ है तुम पे हमला हम पे होगा, तुम करो, तुम पे कोई करेगा हम उस पे हमला करेंगे, उनकी करना है तुसी। ट्रंप ने ईरान का और टेम्परेचर कम कर दिया। जो ईरानी सोच रहे थे, ईरानी हुकूमत सोच रही थी कि हम ये कर देंगे और वैसा कर देंगे, इसने बोला तुमने तो करा ही नहीं जो हमने सोचा कि तुम पता नहीं क्या ही कर दोगे यार, तुम लोग क्या ही कर दोगे। हमें ऐसा लग रहा था कि तुम पता नहीं बाढ़ जैसी आ जाएगी और तुम्हारी तरफ से मिसाइल्स और ड्रोन्स, तुमने तो कुछ भी नहीं करा। हमने सोचा था इसका डबल होगा, हम तो डबल की तैयारी करके आए थे, तुमने तो करा ही कुछ नहीं। अब आप इमेजिन करें कितनी कॉम्प्रोमाइज सोसाइटी है, कितनी कॉम्प्रोमाइज सोसाइटी है ईरानी में, ये भी देखना पड़ेगा ना। और अब उसका नुकसान ये है ना, ठीक है जी, आप तो जो है ईरान के साथ इस वक्त खड़े हैं, आप कह रहे हैं। अच्छा, फिर ईरान के साथ खड़े हैं और फिर अमेरिका से एड भी ले रहे हैं और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप के इतने नज़दीक भी हैं। शहबाज शरीफ साहब देखें हर महीने तो यहाँ पे पहुंचे होते हैं और फील्ड मार्शल भी। ऐसे में प्रेसिडेंट ट्रंप एक दबका लगाएं और कहें कि भाई ना हाँ केड़ा ईरान कितने खलोते हो तुसी की कर रहे हो। तो ये भी एक तरीका है डोनाल्ड ट्रंप का, उनका बिल्कुल टेम्परेचर डाउन करने का कि यार तुम तो किसी लायक ही नहीं हो। वो यही है कि यार ये एक माहौल ऐसा बनेगा अब जिसमें कहीं ना कहीं पे ज्यादा जंग शुरू होगी, ज्यादा हालात खराब होंगे, ज्यादा लोग मारे जाएंगे, बहुत कुछ जिससे कहते हैं बड़े पैमाने पर चीजें हुई। पाकिस्तान के शहर कराची के अंदर 8 बंदे मारे गए हैं, ठीक है ना जी। पाकिस्तान ये मारे गए। अब पाकिस्तान के पास 15-20% शिया पॉपुलेशन है, ठीक है जी। और ये चीजें जो है ना ये बताती हैं कि क्या होने जा रहा है। ये चीजें बताती हैं कि, तो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि हालात ज़्यादा ख़राब होंगे और इंटरनेशनल लॉ की बड़े मैसिव स्केल पे वायलेशन हुई है। और ये जो फार्मूला है कि जिसे वो कहते हैं ना कि आप किसी मुल्क के ऊपर भी जो हमला करते हैं तो माइट इज राइट है भाई। और कहा जा रहा है कि CIA जो है उसको पता चल रहा था कि आज रात जो है या कल जो है वो उन्होंने मुलाकात करनी है। और जो ईरानी लीडरशिप है वो, मैं समझता हूँ कि ये ईरानी बड़ी कॉम्प्रोमाइज किस्म की सोसाइटी है। मैं तो बड़ा परेशान हुआ हूँ ये सुन के और देख के कि ये आपस में ही बिके हुए हैं। इजराइल अंदर पेनिट्रेट किया हुआ है, मतलब क्या क्या नहीं हुआ यार, आप इमेजिन तो करें इसमें क्या क्या नहीं हुआ और किस तरह की चीजें जो है वो नहीं हुई, किस तरह की चीजें जो है वो नहीं हुई और क्या क्या नहीं हुआ। और मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं जो एक नई रिक्रूटमेंट शुरू हो जाएगी, एक जंग की नई तैयारी शुरू होगी, नए लोग होंगे, एक नई लाइफ मिल गई है बेसिकली, ठीक है ना, एक नई लाइफ मिल गई उनको। अब वो कह रहे हैं कि जी जो हमारे लीडर है उसकी हम शहादतों की वो आ रहा था कि शहीद होना चाहते हैं, ठीक है ना जी भाई, ठीक है वो शहीद होना चाहते हैं, वो शहीद होना चाहते हैं, लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है कि उनकी सिक्योरिटी के बंदोबस्त कोई नहीं है। उनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त ही कोई नहीं है। अगर सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं है तो मतलब तो फिर क्या आप लोगों ने किया क्या है? मैं तो यही सिर्फ समझने की कोशिश जो है वो कर रहा हूं कि उनकी अगर सिक्योरिटी का बंदोबस्त ही कोई नहीं है तो आपने फिर किया क्या है? ये वो जैसे कहते हैं ना एक प्रॉब्लमैटिक एक स्टांस है सारी सिचुएशन के अंदर, मेरी असेसमेंट है।
ये एक प्रॉब्लमैटिक चीज है। ये ऐसे नहीं हो सकता जैसे ये है, ये ऐसे नहीं हो सकता जैसे है, और ना ये ऐसे चल सकता है, ये भी मैं आपको बताऊं, ना ही ये ऐसे चल सकता है। देखते हैं कि अब ईरान क्या स्टेप लेता है, किस तरह की चीजें जो है वो बनती हैं और किस तरह की चलती हैं। ये एक बड़ी गंभीर सूरत हाल इसलिए कि एक तरफ आप जो हैं वो सऊदी अरेबिया के साथ हैं, और आपने कहा हुआ कि सऊदी अरेबिया के पे जो अटैक होगा वो हम पे होगा, तो ईरान ने तो सऊदी अरेबिया पे अटैक कर दिया, तो अब आप क्या ईरान पे अटैक करेंगे? क्योंकि आपने तो सऊदी अरेबिया से कहा हुआ है तुम पे हमला हम पे होगा, तुम करो, तुम पे कोई करेगा हम उस पर हमला करेंगे, उनकी करना तुसी। आप तो जो है ईरान के साथ इस वक्त खड़े हैं, आप कह रहे हैं। अच्छा, फिर ईरान के साथ खड़े हैं और फिर अमेरिका से एड भी ले रहे हैं, और फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प के इतने नज़दीक भी हैं। शहबाज शरीफ साहब देखें हर महीने तो यहाँ पे पहुँचे होते हैं, और फील्ड मार्शल भी। ऐसे में प्रेसिडेंट ट्रम्प एक दबका लगाएं और कहें कि भाई ना हाँ केड़ा ईरान कितने खलोते हो तुसी, की कर रहे हो, एड लेनी है कि नहीं लेनी? IMF की बात कर रही हूँ, तो दुबा के भाई की कर रहे हो, हम तो वैसे ही सर मजाक से, ये तो ज़रा बातें थी, हम क्या करें, खाली खुली ऊपर से थोड़ा दिखाना भी तो होता है ना कि हम ईरान के साथ स्टैंड कर रहे हैं, हम ईरान के साथ खड़े हैं, क्योंकि मुस्लिम उम्मा का जो एक तस्वुर है उसको आखिर बरकरार रखने की कोशिश तो करनी है ना आप लोगों ने। वैसे इस वक्त तो मुस्लिम उम्मा बढ़ गई है, मुस्लिम उम्मा इस तरह बढ़ी है कि सऊदी अरेबिया और UAE और 2-3 और अरब कंट्रीज वो ईरान के खिलाफ हो गए, वो कह रहे हैं हाँ जी क्यों कितने ने तुसी हमारे ऊपर क्यों हमला किया। वो कतर कह रहा था हम तो सहरी खा के सोए, रोज़ा रख के, तो उठे पता चला जी हमले हो गए हमारे ऊपर। अंदाज़ा करें बुर्ज खलीफा को उन्होंने हिट करने की कोशिश की है, ये अगर हिट हो जाता ना ये 9/11 वाला मामला होना था। दोस्तों, इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से बदलते हालात ने दक्षिण एशिया में नई चर्चा छेड़ दी है। खासकर पाकिस्तान में हाल के घटनाक्रमों को लेकर लोगों के बीच असमंजस और बहस का माहौल बन गया है। क्षेत्रीय राजनीतिक घटनाओं और ईरान से जुड़ी खबरों के बाद देश के कई बड़े शहरों कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में नागरिकों द्वारा विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए, जहां सुरक्षा व्यवस्था को सतर्क रखा गया और प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया। कुछ स्थानों पर राजनयिक परिसरों के बाहर भीड़ इकट्ठी होने की सूचनाएं सामने आईं, लेकिन अधिकारियों ने शांति बनाए रखने की अपील करते हुए लोगों से संयम बरतने को कहा है। स्थानीय प्रशासन लगातार हालात की समीक्षा कर रहा है और नागरिकों को अफवाहों से दूर रहने तथा केवल आधिकारिक स्रोतों से जानकारी लेने की सलाह दी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने क्षेत्रीय स्थिरता को महत्वपूर्ण बताया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे संवेदनशील समय में संवाद और कूटनीति ही स्थायी समाधान का रास्ता खोल सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में हालात सामान्य होंगे या यह घटनाक्रम क्षेत्रीय राजनीति की दिशा बदल देगा, और क्या आम जनता की आवाज नीति निर्माताओं तक नए संकेत पहुंचाएगी। आगे की हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि हम तथ्यों के साथ आपको सही और संतुलित जानकारी पहुंचाते रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।